हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए द्विगुणन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें जीन एक्सप्रेशन आता है, जीन अभिव्यक्ति। जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति क्या है, इसके अलग अलग पैटर्न हैं। अलग अलग पैटर्न में एक सबसे सिंपल पैटर्न ये होता है इसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है, वो कोडान के रूप में एमआरएनए में चली जाती है। इन आनुवांशिक सूचनाओं को जो कोड के रूप में एमआरएनए में प्रेजेंट होती है उसको जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट कहते हैं। ये जो जेनेटिक कोड होते हैं 64 कोडान होते हैं और 64 कोडान होते हैं और ये 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब 64 कोडान होते हैं और 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ये जो कोडान होते हैं ये एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले गेमाओ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको इस टाइप से डिफाइन किया। नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनी क्षार का वह युग्म जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है कोडान या कोड कहलाता है। ए पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस which code for specific amino acid is known as कोडान। अब ये कोडान जो रहते हैं ये टोटल 64 होते हैं। जैसे डीएनए रहता है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इनमें से जो एडिनिन और ग्वानिन जो रहते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्यूरिन बेस होते हैं, प्यूरिन क्षार होते हैं। और जो आपके थाइमिन और साइटोसिन होते हैं वो पायरिमिडिन बेस होते हैं, मतलब पायरिमिडिन क्षार होते हैं। तो ये जो प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस का जो कॉम्बिनेशन है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो थाइमिन जो रहता है ना, वो थाइमिन की जगह उसमें यूरेसिल ऐड होते जाते हैं मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो वो कोडान ट्रिपलेट कोडान के रूप में रहता है। ये ट्रिपलेट कोडान जो है कैसे होते हैं हमारे जीनोम में, इसको भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग और मथाई, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज के अंदर इनको सिंथेसिस करके बता दिया उन्होंने कि टोटल देर आर 64 कोडान। उन्होंने बताया कि 64 कोडान होते हैं जो स्पेसिफिक 20 एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, नीरेनबर्ग और मथाई को उनके इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मतलब डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनसे रिलेटेड, उनसे एसोसिएटेड है ये जेनेटिक कोड की खोज। उन्होंने लेबोरेटरीज के अंदर बता दिया कि हमारे अंदर क्या, जितने भी जीवधारी होते, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबके अंदर 64 कोडान होते हैं। जो
20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा होता, कोडान तो 64 है, 64 है, और अमीनो एसिड तो ओनली 20 है। तो उन्होंने ये भी बताया उसमें कि जो बहुत सारे कोडान ऐसे भी होते हैं, मतलब सो मेनी कोडान कैन कोड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, मतलब उन्होंने बताया कि बहुत सारे कोडान एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं, मतलब 4 कोडान एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, 6 कोडान एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। इसके कारण से ये कोडान जो रहते हैं ये 64 होते हैं। और ये कोडान जो रहते हैं इनमें से फिर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि जो 3 कोडान होते हैं उन 3 कोडान को उन्होंने बता भी दिया कि UAA, UAG और UGA ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो शुरुआत में इन कोडान को उन्होंने नॉनसेंस कोडान कहा, फिर बाद में उन्होंने उसको भी बताया कि नथिंग इज नॉनसेंस इन द लिविंग बॉडी। उनका जीवित जीवधारियों के शरीर में तो कुछ भी व्यर्थ तो कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली इनका भी कोई ना कोई रोल होगा, उन्होंने इनका भी कोई विशिष्ट कार्य होगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो कोडान होते हैं, जब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है उस पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं, मतलब दे हेल्प इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। इसलिए इन कोडान को बाद में समापन कोडान या टर्मिनेशन कोडान नाम दिया गया। और उन्होंने कहा कि इनका भी एक यूनिक रोल है कि जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, मतलब ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस, तो वो उसमें अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और इन तीनों कोडान में से कोई सा भी एक कोडान आएगा जो उस प्रोसेस को एंड करेगा, उस प्रोसेस के समापन का सिग्नल देगा। इसलिए इन कोडान को उन्होंने टर्मिनेशन कोडान कहा। अभी मैंने जैसे कहा कि ये जो कोडान होते हैं, ये कोडान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती के ऊपर होते हैं सबके अंदर एक जैसे होते हैं और सबके अंदर एक जैसा काम करते हैं। तो उन्होंने इन जेनेटिक कोड की कुछ यूनिक विशेषताएं बताई। उन्होंने बताया कि इन जेनेटिक कोड में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड की एग्जाम के अंदर आता है। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो जेनेटिक कोडान या जो कोड रहते हैं, ये कोडान जो रहते हैं जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करते हैं उनको सिस्ट्रॉन भी कहते हैं, इन्हीं को एक्सॉन भी कहते हैं और इन्हीं को कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, इन जेनेटिक कोड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक 3 नंबर का प्रश्न आता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा तो ऐसा आएगा, जेनेटिक कोड क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज जेनेटिक कोड, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और देयर प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा के अंदर लगभग हर साल एक आध साल छोड़ के पूछते हैं, क्योंकि वो आजकल एमपी बोर्ड ने पैटर्न बना दिया है कि लगातार वही प्रश्न ना पूछे, मतलब जो लास्ट ईयर के पेपर में आ गया ना क्वेश्चन, वो इस साल नहीं आएगा। अगर आया भी तो उसको चेंज करेंगे, मतलब एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा। और लगभग मान के चलना कि अगर लास्ट ईयर जेनेटिक कोड अगर पूछ लिया होगा तो इस साल नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। और अब पेपर बनाने में एग्जामिनर्स को भी बहुत अतिरिक्त सावधानी बरतने का बोल रहे हैं। उसमें उन्होंने एक और चीज बताई कि जैसे जेनेटिक कोड ही पूछ लिया ना, तो उसको एक ही बार पूछना पूरे पेपर में,
वो प्रश्न दूसरी बार नहीं आना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि एक ही प्रश्न को दो दो तीन तीन बार पूछ लेते थे। जैसे जेनेटिक कोड का क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ जाता था, फिर इधर 1 वर्ड में भी पूछ लेते थे कि कौन सा कोडान समारंभन कोडान या समापन कोडान के रूप में काम करता है, विच कोडान एक्ट एज इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। अब ये नहीं होता है। मैंने कहा ना, बहुत सुधार आया है पेपर छाटने में। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखें कि एक ही प्रश्न डबल रिपीट नहीं होगा, उस कम से कम उस पेपर में तो नहीं होगा। और ये केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये हर विषय में होगा ही। इसलिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए जो बना रहा हूं ना, मैं बताता हूं आपको जो, वो टोटल अपनी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर ही समझा रहा हूं मैं आपको चीजों को। मैं अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात ही नहीं करता हूं। ये जरूर बता देता हूं, हाँ ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो है 12th क्लास में 70 मार्क्स में से 65 मार्क्स बायोलॉजी के अंदर गेन करना। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कहा ये आएगा परीक्षा में, जेनेटिक कोड का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर की शुरुआत में बता दी थी डेफिनेशन, तो पर मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन क्या है। जेनेटिक कोड या कोड और कोडान, एक सिंगल को बोलते कोडान, और जब हम, जैसे अभी हमने कहा 64 होते हैं, तो उन 64 को कहेंगे कोड। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, नाइट्रोजनी क्षार का वह युग्म जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है उसे जेनेटिक कोड या कोडान कहते हैं। ए पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस विच कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज नोन एज कोडान और जेनेटिक कोड। अब इनकी क्या विशेषताएं होती, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा टोटल 64 कोडान होते हैं, और 64 कोडान जो रहते हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही एमआरएनए में हो। अब वो एमआरएनए मान के चलो 20 कोडान वाला है, तो उसमें एक तो लास्ट वाला तो टर्मिनेशन कोडान हो जाएगा, तो उसमें 19 अमीनो एसिड लंबी चेन बनेगी। तो टोटल वो तो बताया कि हमारे जीनोम में हो सकते हैं 64 कोडान है। तो उन्होंने बताया कि जो कोडान होते हैं, उन कोडान की सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई, उन्होंने कहा कि जेनेटिक कोड जो रहते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं मैं, AUG, ए मतलब एडिनिन, यू मतलब यूरेसिल, जी मतलब ग्वानिन, जो हमारे नाइट्रोजन बेस है। AUG कोडान जो है, तो इसमें 3 नाइट्रोजन बेस हो गए, ए एडिनिन यूरेसिल ग्वानिन, तो ये कहलाएगा ट्रिपलेट। तो उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड या कोडान जो रहते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। पहली प्रॉपर्टी बताई उन्होंने, मतलब दे आर मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, मतलब वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते। फिर उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड या कोडान होते हैं वो कॉमालेस होते हैं। कॉमालेस का मतलब होता है जैसे AUG, तो ए और यू के बीच में कॉमा नहीं होगा, मतलब ये कामा रहित होते, कॉमालेस होते। फिर मैंने आपको कहा कि एक और प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत बताई, आप अगर 3 नंबर में आता ये 3 ही लिखे आए ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे तो अपन 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसमें 6 में से अगर आप 3 पूछे तो 3 ही लिखे आओ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड जो रहते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक होते हैं, मतलब वो जो जेनेटिक कोड होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसा उनका रोल होता है। जैसे AUG कोडान, AUG कोडान जो है आपका, वो ऐसा माना है कि वो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है।
तो वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड केवल अपने अंदर ही नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर, मान के चलो कोई प्लांट है या कोई दूसरा एनिमल है, उसके अंदर भी वही काम करेगा वो कि एयूजी कोडान मिथियोनिन को ही कोड करेगा। मिथियोनिन एक अमीनो एसिड है, जो मैंने अभी आपको 20 बताए थे। 20 अमीनो एसिड होते हैं, उन 20 अमीनो एसिड में से जो पहला कोडान होता है एयूजी, वो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो मिथियोनिन जो अमीनो एसिड है वो कोडेड होएगा काय से, एयूजी कोडान से, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, भले भले वो पादप हो चाहे वो जंतु। इसको बोलते कोडान की यूनिवर्सलिटी, अंग्रेजी में बोलते इसको कोडान की सार्वभौमिकता, हिंदी में मतलब कोडान सार्वभौमिक होते हैं या सार्वत्रिक होते हैं, और अंग्रेजी में बोलते कोडान्स या जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। फिर उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जो 64 कोडान के अपन टेबल बनाएंगे, उस 64 कोडान में आपको कोई सा भी कोडान डबल नहीं आएगा। उस कोई से भी कोडान के दो शुरू के दो नाइट्रोजन बेस एक जैसे हो सकते हैं, मतलब तीन, किसी के तीन भी एक जैसे हो सकते हैं, परंतु वो तीनों नाइट्रोजन बेस मतलब डबल से नहीं आएंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा एक सिंगल नाइट्रोजन बेस का चेंज आएगा। मतलब कोडान अतिव्यापन दर्शाते नहीं, मतलब नॉन ओवरलैपिंग होते, मतलब कोई भी कोडान दूसरे कोडान को ओवरलैप नहीं करेगा। फिर उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो डीजनरेटिव होते हैं। डीजनरेटिव मतलब अपाश्रित होते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही कोई कोडान है उसने किसी अमीनो एसिड को कोड करा, वो ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाएगा। मतलब वो कोडान, जैसे एयूजी कोडान है, उस एयूजी कोडान ने सपोज करो आपका मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड कर दिया, तो वो मिथियोनिन एज सुन एज उसने मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करा, तो एयूजी कोडान आगे जाकर मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, वो वहीं डीजनरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड की डीजनरेटिव प्रॉपर्टी, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोडान की अपाश्रिता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड होते हैं उनमें से कुछ कोडान इनिशिएशन कोडान के रूप में काम करते हैं। मतलब कुछ कोडान जो रहता है, कोई कोड रहता है, एक स्पेसिफिक कोड होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, तो इस कोडान को बोलते हैं समारंभन कोडान या इनिशिएशन कोडान। और यूनिवर्सल इनिशिएशन कोडान होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एयूजी, ये आप लोग याद रखें। और एयूजी ये भी याद रखो, एयूजी तो इनिशिएशन कोडान तो है ही, बट ये भी अपने को याद रखना है कि ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो एयूजी मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर उन्होंने बताया कि जो कोडान जो रहते हैं वो टर्मिनेशन कोडान या समापन कोडान की तरह कार्य करते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि जो कुछ कोडान होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ऑन द अदर हैंड दे एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं। इन कोडान को टर्मिनेशन कोडान या समापन कोडान कहते हैं, और ये तीन होते हैं। इन तीनों कोडान को हम लोग UAA, UAG और UGA, ये तीन कोडान जो रहते हैं ये टर्मिनेशन कोडान कहलाते हैं, समापन कोडान कहलाते हैं। शुरुआत में जब जेनेटिक कोड की खोज हुई थी, इनके ऊपर रिसर्चेस हुई थी, तब इनको साइंटिस्ट लोगों ने नॉनसेंस कोडान की संज्ञा दी थी। बट बाद में और जब एक्सटेंसिव रिसर्च हुई डॉक्टर हरगोविंद खुराना, नीरेनबर्ग और मथाई के द्वारा इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, मतलब शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने ऐसा काम करा था, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये जेनेटिक कोड किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, बट इनका भी एक यूनिक रोल है।
हमारे जीनोम के अंदर, हमारे एमआरएनए के अंदर। तो ये जेनेटिक कोड की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं हो गई, एक बार डबल समझते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट। फिर जेनेटिक कोड कामा रहित होते हैं, जेनेटिक कोड्स आर कॉमालेस। फिर उन्होंने बताया जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, जेनेटिक कोड डीजेनरेटिव होते हैं, जेनेटिक कोड जो रहते हैं वो इनिशिएशन कोडान के रूप में और टर्मिनेशन कोडान के रूप में कार्य करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड के अंदर होती है। और ये जेनेटिक कोड जो रहते हैं वो 64 होते हैं। और अगर इन जेनेटिक कोड के एक भी नाइट्रोजन बेस में अगर कोई भी चेंज हो जाता है तो वो कहलाता जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में कोई बहुत भारी, जैसे ना अपन मतलब जैसे हम लोग स्वस्थ हैं और अगर मान के चलो कोई सिकल सेल एनीमिया का व्यक्ति आप लेके आओगे तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत भारी भरकम चेंजेस आ गए, केवल उसका जो नाइट्रोजन बेस है, एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है उसमें, जिसके कारण से वो जो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल जुड़ना चाहिए हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, वो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल की जगह वो वेलिन अमीनो एसिड आकर जुड़ जाता है। अब सोचो, एक सिंगल अमीनो एसिड के जुड़ने से पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन डिस्टॉर्टेड हो जाती है और उस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है, हंसियाकार रक्त अल्पता बीमारी हो जाती है। जिससे आप यहाँ समझ सकते हैं कि जेनेटिक कोड या कोडान किस टाइप से यूनिक और स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो परीक्षा के अंदर अभी मैंने बताया ये आता है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से आते हैं। समारंभन कोडान का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ इनिशिएशन कोडान, तो उसका नाम होगा AUG, ठीक है ना। फिर कभी कभी वो वन वर्ड में पूछ लेते हैं कि समारंभन कोडान AUG होता है तो वो कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है। इनिशिएशन कोडान इज AUG विच कोड फॉर विच अमीनो एसिड, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मिथियोनिन। फिर कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं समापन कोडान, ये सही जोड़ी में भी आता है। सही जोड़ी में इधर समापन कोडान रहता है और उधर ही तीनों में से कोई सा भी एक कोडान हो सकता है, मतलब इधर टर्मिनेशन कोडान होगा और उधर मेजर कॉलम में UAA, UAG और UGA, इन तीनों में से एक होगा। तो आपको टर्मिनेशन कोडान को उससे मैच करना है। इसी टाइप से इधर वो समारंभन कोडान दे देंगे, इनिशिएशन कोडान, और उसको आपको AUG से मैच करना है ना। और ये जीन एक्सप्रेशन जिसमें कि ये अपना DNA जो रहता है, ये DNA mRNA को अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है क्रिक ने सबसे पहले बताया था। उन्होंने सेंट्रल डोग्मा की खोज की थी। तो सेंट्रल डोग्मा जो है वो सेंट्रल डोग्मा जो वाटसन क्रिक वाले जो साइंटिस्ट है ना, क्रिक, उन्होंने बताया था। उन्होंने सेंट्रल डोग्मा में बताया, फिर उसको और एक्सटेंसिव आगे करा था टेमिन और बाल्टीमोर में, और उन्होंने बताया था कि टेमिनिज्म के नाम से उसको बताया। और उन्होंने बताया सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें उन्होंने 4 प्रोसेस बताई। पहला बताया उन्होंने कि DNA से DNA बनता है, इसको DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। एक उन्होंने बताया कि DNA से mRNA बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। फिर mRNA से प्रोटीन बनता है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 ही हो गई। फिर उन्होंने बताया कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर mRNA से DNA भी बन जाता है। उस mRNA से DNA बनने की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो रहता है वो एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, उस एंजाइम को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और इन सब प्रोसेस को, जिसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो गई, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इन सबको मिलाकर हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा वर्ड है ना, ये केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं इसको, ये सिद्धांत क्रिक ने दिया था। तो ये भी मेज द कॉलम में बहुत बार आता है, सेंट्रल डोग्मा, और उधर आपका क्रिक साइंटिस्ट का नाम लिखा रहेगा। तो आपको सेंट्रल डोग्मा को किससे मैच करना है, क्रिक से मैच करना है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये जेनेटिक कोड थे और ये जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।